भाई कुणाल चौधरी को बुलाता हूँ, वे आए और अपनी बात रखें। भाई कुणाल चौधरी इस मंच के सामने बैठे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पे मौजूद इस हिंदुस्तान की सशक्त आवाज, हम सब के नेता और प्रभारी माननीय रणजीत सिंह जी सुरजेवाला साहब को मैं प्रणाम करता हूं, भूरिया जी को, और आपके दिलों के चहेते हम सब के नेता सज्जन वर्मा जी को प्रणाम करते हुए, मैं नमन करते हुए चंद लाइनों से कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साथ को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, इस प्रदेश से बीजेपी को भगाना होगा, भगाना होगा, भगाना होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की हालत मध्य प्रदेश के किसान गरीब मजदूर के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, आज हालात ये है कि गरीब की हालत ये करी है कि शिवराज ने जो कुटी दी थी आज तक उसका बकाया भरते भरते गरीब आदमी परेशान हो चुका है। वो गरीब आदमी जिसकी कुटी के पैसे रोक के 1,38,000 पीछे की जेब से निकाल के 1,000 बहनों के खाते में डालने की कोशिश करने वाले ये लोग, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं बहनों के साथ धोखा करने का काम करें। भैया माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा देना, थोड़ी सी माइक पे लोग थोड़ी सी बढ़ा दो। हम सबके नेता जिस तरीके से गरीब के साथ अत्याचार करते हैं, किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली मारने का काम करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हालात ये है कि अगर नौजवानों को रोजगार चाहिए तो वो बाहर जाने का काम करे। रोज कर्जा ये सरकार लेती है, रोज किसान के नाम पे धोखा देने का काम करती है। अभी 30 तारीख को कहा था कि एक के खाते में बीमा आ जाएगा, बताओ किस किसान के खाते के अंदर बीमा आने का काम हुआ? मैं निवेदन करने आया हूँ, ये झूठ और लूट की सरकार चलाने वाले शिवराज जब मुख्यमंत्री पद से आते थे तो कहते थे कि 200 से ज्यादा बिल आए तो भरना मत, तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान जोड़ने आएगा। आज बिजली के बिलों की स्थिति देखो कि कहीं ना कहीं हालात ये है कि करंट बिजली के तारों में तो नहीं आता, करंट कहीं ना कहीं बिजली के बिलों के अंदर जरूर आता है। ये बात मैं कहने आया हूँ। डकैत के रूप में भारतीय जनता पार्टी का ये बिजली विभाग हो चुका है। जैसे चोर भी चोरी करता है, अगर मोटरसाइकिल लेके जाता है तो चुपचाप लेके जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी के डकैत के रूप में जो बिजली विभाग आता है, आपके सामने चोरी और सीना चोरी करके आपकी 8,000 के बकाए के ऊपर मोटरसाइकिल उठा के ले जाने का काम करता है। मैं निवेदन करने आया हूँ, एक बार वापस सज्जन भैया को मंत्री बनने दो, इन डकैतों को ठीक करने का काम करेंगे, इन डकैतों को सुधारने का काम करेंगे। मैं निवेदन आपसे करने आया हूँ कि इस बार बयार चल चुकी है, अभी आप लोगों के नेतृत्व में जो जनसेना वो जो प्यार माननीय सज्जन वर्मा जी के लिए देखा, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, अगर मेरे जैसा नौजवान आज विधायक बन के खड़ा है तो उसमें अगर सबसे बड़ी देन है तो सज्जन सिंह वर्मा जी की देन है। अगर कुणाल चौधरी जैसे कई नौजवानों को विधायक बनाने का काम किया है तो वो सज्जन वर्मा जी ने किया है। इनको देख के हम कहते हैं कि किस तरह की राजनीति करना चाहिए, किस तरीके से जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए, और किस तरीके से सोनकच्छ की जनता की लड़ाई के लिए किसी से भी लड़ने का काम करते हैं। चाहे उस कांग्रेस की सरकार में बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बात हो, रोज जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं नौजवानों, मैं निवेदन करने आया हूँ आपसे, पूरी ताकत के साथ एकत्रित होके और पूरी ताकत के साथ कहो कि एक ईयर में वापस सज्जन वर्मा, एक ईयर में